बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन का राजा एक लाल शेर हुआ करता था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा के दो बेटे थे। एक का नाम सोहन था और एक का नाम मोहन था। सोहन बहुत सुंदर, नटखट और सफेद रंग का होता है। वही मोहन बहुत चालाक और मतलबी पीले रंग का होता है। सिम्बा दोनों बच्चों को बहुत मानता था। इसी तरह सब खुशी से रह रहे थे। उसी जंगल में बहुत ही शरारती और चुगलखोर बंदर रहता था। एक बार की बात है, मोहन जंगल के तरफ जा रहा होता है। वहाँ उसको रास्ते में बंदर मिल जाता है। बंदर सोचता है, क्यों ना हम मोहन को सोहन के प्रति उसको भड़काएं और मजा ले। फिर बंदर मोहन को बोलता है, क्यों मोहन, कहाँ जा रहे हो? अरे बंदर भाई, हम खेलने जा रहे हैं। अच्छा सोहन, हमारी बात तो सुनो। तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं मानते हैं। वो हर समय सोहन की तारीफ करते हैं और सोहन को ही अपने बाद जंगल का राजा बनाएंगे। फिर मोहन बोलता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। बंदर बोलता है, नहीं, तुम्हें जंगल का राजा नहीं बनाएंगे, सोहन को जंगल का राजा बनाएंगे। बंदर की बात सुनकर मोहन क्रोधित हो जाता है और वो सोहन को रास्ते से हटाने के लिए प्लान सोचने लगता है। एक दिन की बात है, महाराज अपने जनता से मिलने बाहर गए होते हैं। मोहन सोहन को बोलता है, चलो सोहन, हम लोग आज पहाड़ की तरफ सैर करने चलते हैं, वही खेलेंगे। फिर दोनों पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। सोहन पहाड़ से नीचे झांक रहा होता है। मोहन पीछे से जाकर उसे धक्का दे देता है और सोहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। फिर मोहन वहां से अपने घर को भाग जाता है। ये सारी घटना वो चालाक और चुगलखोर बंदर सब देख लेता है। फिर मोहन अपने पिता से जाकर बोलता है, पिताजी, सोहन पहाड़ पर खेल रहा था और वो फिसल कर नीचे गिर गया। यह बात सुनकर सिम्बा शेर तुरंत अपने बेटों को देखने उसके पास जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देख बहुत मायूस हो जाता है और निराश होकर मोहन के साथ अपना घर आ जाता है। फिर सिम्बा शेर अपने बेटे को मोहन के साथ रहने लगता है और मोहन को बहुत प्यार देता है। मोहन भी अकेले शिकार का पूरा आनंद लेता है। इधर जंगल के जानवर सोहन के मरने से बहुत दुखी थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और महाराज जंगल के जानवर का हालचाल लेने निकलता है। रास्ते में उसे चुगलखोर बंदर दिख जाता है और बंदर बोलता है, महाराज, कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिन बाद आज आप दिख रहे हैं। क्या बात है, क्यों मायूस और दुखी हैं? सिम्बा बोलता है, सोहन के मर जाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। हर समय हमें याद आता है, न जाने कैसे पहाड़ से नीचे गिर गया और हमारा सोहन मर गया। फिर ऐसे बोलकर अपना सर को झुका लेता है। फिर बंदर बोलता है कि महाराज, सोहन पहाड़ से फिसलने से नहीं गिरा था, उसे मोहन ने पीछे से धक्का देकर गिरा दिया था। हम पहाड़ की तरफ गए हुए थे, हमने अपने आँख से देखा है। यह बात सुनकर सिम्बा बहुत क्रोधित हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है और मोहन को बहुत डांटता है और अपने घर से मोहन को हमेशा के लिए निकाल देता है। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है और अपने गलती पर बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बुरा होता है।